हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? हल करेंगे। आपका क्वेश्चन दिया है 29, फिर 14, फिर 18, फिर 07, फिर 17, फिर दिया है 34, फिर दिया है 45, फिर दिया है 12, फिर 32 और दिया है 14। ये आपके अंक दिए गए हैं। इनको सबसे पहले किस में लिखेंगे? आरोही क्रम, यानी कि सबसे छोटा क्रम कौन सा है? 0, 7, फिर है 12, फिर 14, फिर 17, 18, फिर 32, फिर 34, फिर 39, फिर 40, 45 है। ठीक, ये आपको हम आरोही क्रम में लिख दिए। अब क्या करेंगे? देखेंगे कितने पद हैं। कुल पद कितने हैं आपके? 10। ठीक, तो कौन सा सूत्र लगेगा? तो माध्य पद बराबर 1/2, फिर n/2 वहाँ पद, फिर आ जाएगा प्लस n/2 प्लस का 1 वहाँ पद। ठीक है, अब n कितना आपका दिया है? देखेंगे, n दिया है आपका 10/2 वहाँ पद, फिर 10, फिर ठीक है, यहाँ से हम 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, तो आपका कौन सा पद आ जाएगा? 5वां पद प्लस 6वां पद। अब यहाँ देखेंगे 5वां पद कौन सा है आपका? 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5। ठीक है, आपका 5वां पद कौन सा है? अब यहाँ पर लिखा है 1 2 बार 14 लिखे हैं, 1 और ये दे 2। ठीक, आपका 5वां पद कौन सा होगा? 1 2 3 4 5। 5वां पद आपका है 17वां 17। ठीक है, और आपका 6ठा पद होगा 18। तो यहाँ से देखेंगे 17 और प्लस 18 कितने होते हैं? 35। अभी हम 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 17.5। ठीक, यही आपकी क्या होगी? मध्यिका। देखो कितनी आसान भाषा में हमने बताया। अब इसी तरह हम देख ले एक दूसरा प्रश्न। क्या दिया है? मध्यिका हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। दिए हैं क्या? 2, 12, 0, 9, फिर 5, फिर 15, फिर 7, फिर 4। ये आपके आंकड़े दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया कि देखेंगे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा 0, फिर 2, फिर आ जाएगा 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 12, फिर उसके बाद आ जाएगा 15। अब हम पद देखेंगे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल आपके पद कितने हैं? कुल पद बराबर
8, तो 8 आपका क्या है, सम। ठीक है, तो आप हम सम है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, माध्य पद बराबर कौन सा सूत्र, 1/2 प्लस n/2 पद प्लस n/2 प्लस पद। ठीक है ना। अब देखेंगे n की जगह पर कितना दिया है आपका 8। 8 को हम 2 से काटेंगे, कौन सा आ जाएगा, चौथा पद। फिर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, 5वां पद। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप 1/2, फिर चौथा पद कौन सा है आपका 5, फिर 5वां पद कौन सा है 7। यहाँ से हम 5 और 7 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 12। अब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यही आपका आंसर। देखा कि बहुत ही आसान शब्दों में हमने मध्यिका बताई। अब एक हम देख लेंगे विषम पद के लिए। अगर विषम आंकड़े दिए हों तो कैसे लगाएंगे हम। दिया है आपका 20, फिर 45, फिर 50, फिर दिया है 80, फिर दिया है 100 प्लस x, फिर दिया है 340, 520, 800, दिया है 1210। ठीक है, और दिया है आपका क्या मध्यिका, दिया है आपकी मध्यिका क्या है, तो निकालना है x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम इसको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो 20, 35, 50, 80, 100 प्लस x, 340, 520, फिर 800, फिर आ जाएगा आपका 110। फिर कुल पद देखेंगे कितने हैं आपके, कुल पद कितने हैं आपके 9। 9 क्या है आपकी विषम संख्या। तो कौन सा सूत्र लगेगा, तो मध्य पद बराबर के n प्लस पद, ये आपका सूत्र लगेगा। तो ये आपका कितना दिया है 9 प्लस 1/2 पद, तो कितना हो जाएगा 1/10। फिर काटेंगे आ जाएगा 5वां पद। तो यहाँ से देखेंगे 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये आपका 5वां पद दिया है। अब फिर क्या होता है, माध्य बराबर 5वां पद कौन सा है, माध्य कितना दिया है 190, 5वां पद दिया है 100 प्लस के x। तो यहाँ से हमें 190, ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 100 बराबर x बराबर कितना आ जाएगा 90। यही आपका आंसर। अब देखेंगे हम बहुलक के क्वेश्चन कुछ। बहुलक
अब बहुलक में क्या होता है, मान लो बहुलक में एक सवाल मैं दे रहा हूँ, देखेंगे इसे हम कैसे हल करेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में हम बताएंगे इसको। 12, 12 फिर 13 फिर 12 फिर 10 का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखेंगे बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। बहुलक में होता है कि सबसे अधिक संख्या कौन सी आई है, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे आरोही क्रम में इसको। आरोही क्रम में सबसे छोटा पद, यानी कि कौन सा, 10, फिर आ जाएगा 12, फिर 12, फिर 12, फिर आ जाएगा 13 आपका। ठीक है, क्या दिया है, 10, 12, 12, 12 फिर 13। कुल पद कितने हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5। कुल पद हैं आपके 5। ठीक है, अब यानी बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सबसे अधिक संख्या कौन सी आई हुई। बहुलक अधिकतम बार आई है, तो अधिकतम बार कौन सी आई है, 12। इसलिए हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 12। यही आपका आंसर। अब इसी तरह हम दूसरा एक देख लेते हैं। आंकड़े दिए हैं आपके 13, 14, फिर आपका 10, फिर दिया है 12, फिर दिया है 11, फिर दिया है 12, फिर 13, फिर दिया है 20, फिर 18, फिर 12, फिर 10, फिर 12। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, बहुलक। तो कैसे हमने बताया, सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 12, फिर यहाँ पर 12 है, फिर 12, फिर 13, फिर 13, फिर 13 के बाद आता है 14, 14 के बाद आ जाएगा आपका 18, फिर आएगा 20। ये आपके आंकड़े दिए होंगे। तो हमें क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक हम ज्ञात करने के लिए क्या देखते हैं, सबसे अधिक संख्या कौन सी आई है। 12 जो संख्या अधिकतम बार आई है। तो
बहुलक क्या होगा आपका 12। यही आपका आंसर। देखो बहुत ही सरल है बहुलक कि नहीं है, बहुत ही सरल बहुलक है। इसी तरह एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है 19, 25, 36, 38, 20, 18 प्लस 38, 3 फिर 38 फिर दिया है 22 फिर 38 फिर 38। अब इसमें ज्ञात क्या करना है आपका बहुलक। तो आप सभी लोग बहुत जल्दी से बताएं यहाँ पर बहुलक क्या होगा। देखेंगे हम सबसे अधिक संख्या कौन सी आई है। यहाँ पर 38, 38, 38, 38, 38। देखिए 38 जो है कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो होता है हमारा बहुलक क्या हो जाएगा 38। यही आपका आंसर। हेलो गाइस, आप देखोगे बहुत ही सरल शब्दों में माध्यक और बहुलक बताया है। अगर आपको अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ इसमें डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा।